पूरे हराने में आपको हमारे दुश्मन की चोरी मिली प्यार अचाने के लिए, पर इसमें हमारे भाई की खुशी है, तो अब से दे बी हैप्पी। सरप्राइज! फाइनली अब जीजू से छुप छुप के मिलना बंद। कल से आप हो जाओगी मन्नत जीत चौधरी। छोड़कर मोहब्बत का साथ, मन्नत ने क्यों थामा अपने दुश्मन का हाथ। दीवानियत इस मंगलवार शाम 6 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये चौपड़ी मैं समझी कि मैंने कहीं खो डाली है। बेटा शू छे वो डोसी थई गई छू ने, इसलिए सब कुछ भूल बहुत जाती हूँ। माँ वो जरूरी काम था इसलिए। कहिए माँ। कोयली मारे तारी साथ एक जरूरी बात करवी छे। कहिए ना माँ, कौन सी जरूरी बात है? पहले ये बता, तू बचपन से इतनी गुस्से वाली क्यों है? तारा मगज में आटली गर्मी केम भरी छे? माँ आप अच्छी तरह से जानती है कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि कौन सी जरूरी बात है? ऐसे तो सच है कि बचपन से तेरी अपनी भाई बहनों के साथ नहीं जमी, और अब बहू के साथ भी पटरी नहीं बैठ रही है। माँ मेहरबानी करके आप बताएंगी स्पष्ट कि कहना क्या चाहती हैं आप? वही सब जो खुद बहू ने मुझे बताया कि तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आखिर तू ऐसे कैसे कर सकती है? माँ आपको ये सब मेरी बहू ने बताया? और किसने? खबर छे बेचारी केटली बधी रोई, बहुत दुखी लग रही थी। अपनी बहू के साथ कोई ऐसा करता है? उसे घर से बेघर करते हुए तुझे जरा भी लाज नहीं आई? माँ और परिवार के लिए कितनी शर्म की बात है कोयली। पहले मैं यहाँ आई थी तब तुझे कितना समझा के गई थी कि अपने गुस्से पे काबू रख, थोड़ी शांति रख, पर नहीं, तू कहाँ सुनने वाली है। माँ आप ये सब एक तरफा बातें सुनकर कह रही हैं, मुझ पर चिल्ला रही हैं, पर आपको पता भी है कि उसने किया क्या है? मैंने बड़ी खबर छे, तेरी बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और इसलिए तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि तूने ऐसा किया क्यों? माँ ना ना, अरे पोतानी वहू साथे कोई आवो व्यवहार करे मने बिल्कुल नहीं गमतो आवो व्यवहार। अरे अगर बहू से कोई गलती हुई भी है तो उसे ऐसी सजा दे कि उस सजा में से कोई सीख सके। तूने तो उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। धवल जी आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए और मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, और याद रखिएगा कि किसी की नजर आप पे नहीं पड़ पाए, खास करके नानी की। नानी मंदिर गई, आप एक काम करिए, जल्दी से वो मेन डोर से निकल जाइए, पीछे के दरवाजे से जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चुप चुप के, ठीक है?
घर में चोर घुस आया है, देख तो सही। ये अपने घर का सदस्य नहीं लगता। पकड़ पकड़ उसको। माँ, क्या हुआ माँ? आप इतने चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? देख, घर में चोर घुस आया है, ये अपने घर का सदस्य नहीं लगता है। पकड़ो उसको। अरे पकड़ो जल्दी। माँ, ये तो दामाद जी है, धवल जी। अरे हाँ हाँ हाँ, सवारेज में इनको मिली तो थी। जमाईराज, माफ करना है, मुझे थोड़ी भूलने की बीमारी है ना, इसलिए। नहीं नहीं नानी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे आप जा कहाँ रहे थे, वो भी किंजल को लिए बिना? नहीं, आप जा रहे हो ना, तो सबको बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। वो नानी माँ। नहीं माँ, मतलब कि किंजल और दामाद जी कुछ दिनों हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगे। कोयली, तू क्या बोली? क्या बोली तू? ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे? जी हाँ माँ। अरे वाह, बहू तो तुझसे संभली नहीं। और जमाई दीकरी को अपने घर में रखेगी? माँ, बात वो नहीं है। रहवा दे कोयली, रहवा दे। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अरे इससे पहले भी मैं तुझे समझा के गई थी कि घर परिवार में सबके साथ बराबर तालमेल बिठाए रखना और शांति बनाए रखना कितना जरूरी है। तू तो उसका उल्टा ही किए जा रही है, घर तोड़ने पे उतारू हो गई है। माँ, ना ना मासी, बात है नहीं। कोयली, ठाकुर जी ने तुझे इतना सुंदर घर परिवार दिया है, उसे संभालना सीख। बहू को घर से बाहर कर देने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। नहीं, मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं जाकर अपना बटवा ले आती हूँ। वैसे कोयली, तेरी बहू ने मुझे जो कुछ बताया वो सब कुछ सही है। इस घर में रहना यानी बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जाऊंगी, नहीं रुकूंगी। मासी, किंजल, धवल जी, आप अपने कमरे में जाइए, हम बाद में बात करेंगे। गोपी बहू, गोपी बहू, कोकिला, गोपी बहू, कोकिला, भगवान के लिए रुक जाओ, शांत हो जाओ कोकिला। एक मिनट मोटा भाभी। गोपी बहू, कोकिला, मासी की बातों का इतना बुरा मत मान। नहीं, मुझे गोपी बहू से बात करनी होगी। गोपी बहू, कोकिला, बात बढ़ जाएगी। जी माँ जी। जी माँ जी, सत्य सुनने के बाद भी मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। क्या तुमने माँ से कहा कि मैंने राशि को घर से बाहर निकाल दिया? मैंने नहीं माँ जी। बस भोली बनने की कोशिश मत करो गोपी बहू। मुझे तो पहले ही मालूम हो जाना चाहिए था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो, क्योंकि जो अपनी बहन राशि की गलत करतूतों को छुपा सकती है वो हमारी शिकायत भी कर सकती है। माँ जी, मैंने नानी जी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोल रही हो तुम गोपी बहू,
झूठ बोलकर तुम मेरी माँ को भी गलत साबित ठहराना चाहती हो। माँ ने खुद मुझे बताया कि तुम उनके पास हमारी शिकायत करने के लिए पहुंच गई थी या नहीं? गोपी बहू, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन राशि, तुम्हारी मामी, तुम्हारे पीहर वाले ही सही है और सासरे वाले गलत? तुम्हारी नजर में अपने पीहर वाले अपने और सासरे वाले गैर? हे कृष्ण भगवान, सत्य सुनकर भी मुझे तो यकीन नहीं हो सकता है कि तुम, मेरी गोपी बहू, ऐसा भी कर सकती है। गोपी बहू, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? तुम अचानक इतनी बदल कैसे गई हो? मेरी माँ के कान भरने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये सारी बातें गलत है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इसमें, फिर भी तुमने जाकर मेरी माँ से सब कुछ बता दिया। अरे तने थईस हो गई उसे कोयली। अरे तारी बहू के साथ तो तूने मनमानी कर डाली, अब क्या बेचारी हेतल की बहू को डांटे जा रही है? इसे भी घर से निकालने का इरादा है क्या तेरा? एक मिनट माँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि मैंने राशि को घर से बाहर निकाल दिया, ये बात आपको किसने बताई? अरे किसने बताई क्या? खुद तेरी बहू राशि ने मुझे बताया, वो मेरे घर पे आई थी। कोयली, ये तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, उसे ऐसे बाहर नहीं निकालते। अरे बिचारी हेतल की बहू खरेखर गाय छे, एकदम सीधी, मुंह में जबान भी नहीं है इसके। और तुझे पता है, आज मुझे इसने मेरी मनपसंद इलायची वाली चाय भी पिवड़ावी थी। कोयली ने घर परिवार चलावा माटे सारी रीते शांतिथी निर्णय लेवो જોઈએ। अगर किसी सदस्य के साथ कुछ समस्या है तो उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करो, ना कि उस सदस्य को उठा के बाहर फेंक दो। माँ माफ कीजिए, लेकिन आप गलत समझ रही है। चुप! कुछ सुनना नहीं है मुझे, मैं जा रही हूँ। नहीं। मासी मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।